हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की प्रैक्टिकल क्लास में। आज का टॉपिक है वल्सैलम फोर्सेप्स। वल्सैलम फोर्सेप्स बहुत सारी वैरायटीज की होती हैं, उसमें से ये एक वैरायटी की वल्सैलम फोर्सेप्स यहाँ पे दिखाई गई है। आइए सबसे पहले इसके पार्ट्स डिस्कस कर लें, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप लोग भी बता सकते हैं इसके पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहले इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? हैंडल, है ना। और इसको क्या कहा जाता है? फिंगर रिंग्स। इसको क्या कहा जाता है? बताइए। लॉक या रैचेट, RATCHET, है ना। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग बता सकते हैं आराम से, ये पोर्शन क्या है? बॉक्स लॉक। यहां से यहां तक इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? शैंक्स। बॉक्स लॉक के ऊपर यहां से यहां तक इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? ब्लेड्स। और ये टिप का पोर्शन, ये क्या कहलाता है? जॉज। ठीक है, हर फोर्सेप में ये पार्ट्स पाए जाते हैं, है ना। पर यहाँ देखिए इसकी जॉ की डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ ये इसकी जॉ की डिजाइन ऊपर से दिखाई गई है, ये सेरेटेड होती है, इसमें दांत पाए जाते हैं और ऑपोजिट ब्लेड के जो सिरेशंस या टीथ होते हैं वो आपस में सेट हो जाते हैं जब आप इसको बंद करते हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी जॉज देखिए थोड़ी बड़ी करके दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप सिरेशंस बहुत क्लियरली देख सकते हैं। एलिस टिश्यू फोर्सेप पढ़ते वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें भी सिरेशंस होती हैं, लेकिन एलिस टिश्यू फोर्सेप की सिरेशंस से वल्सैलम की सिरेशंस थोड़ी बड़ी होती हैं। अब देखिए वल्सैलम फोर्सेप्स की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मल्टीपल टीथ वल्सैलम। मल्टीपल टीथ मतलब ये उसकी जो जॉज में जो दांत मौजूद होते हैं या सिरेशंस मौजूद होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैरायटीज बताई गई हैं। अगर एक से ज्यादा दांत हैं तो उसको मल्टीपल टीथ बोला जाता है, अगर एक ही दांत है उसको सिंगल टूथ बोला जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल टीथ वल्सैलम यहाँ पे एक स्ट्रेट वल्सैलम होती है, सीधी रहती है जो, और एक कर्व्ड वल्सैलम होती है। कर्व्ड वल्सैलम गायनिक और ऑब्स्टेट्रिक्स में ज्यादा काम में आती है, तो ये कॉमन वैरायटी है कर्व वाली। और नीचे आप सिंगल टूथ वल्सैलम देख सकते हैं, इसमें देखिए एक ही टूथ है, ये कुछ इस टाइप की रहती है। अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें तो इसकी जॉ आपको इस टाइप की दिखेगी। इसके बाद आइए जानते हैं इन सब का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले मल्टीपल टीथ वल्सैलम, ये कैसे पहचाना जाता है? इट हैज लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स विथ मल्टीपल टीथ एट द टिप एंड रैचेट एट द हैंडल। तो वल्सैलम की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? ये फोर्सेप थोड़ी कर्व हो सकती है, लेकिन इसकी स्ट्रेट वैरायटी भी है, तो ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इसके अलावा इसके जॉज में टीथ होते हैं और इसकी हैंडल में रैचेट होता है या लॉक प्रेजेंट होता है। वल्सैलम का सबसे कॉमन यूज होता है सर्विक्स को पकड़ना या होल्ड करना। तो सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड किया जाए या पोस्टीरियर लिप को होल्ड किया जाए, कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वल्सैलम से आपको कौन सा लिप पकड़ना है सर्विक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इट इज usually not used in obstetrics as it is traumatic and the cervix is softer in pregnancy। तो ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जब प्रेग्नेंट हो पेशेंट या यूटरस के अंदर फीटस मौजूद हो, उस वक्त इसका इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किया जाता है, क्योंकि उस वक्त जो सर्विक्स होती है वो काफी सॉफ्ट होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया वल्सैलम की टीथ काफी बड़ी होती है ना। तो इससे क्या होता है, इससे इंजरी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसीलिए ऑब्स्टेट्रिक्स में वल्सैलम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है सर्विक्स को पकड़ने के लिए। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम स्पंज होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। इन गायनेकोलॉजी इट इज यूज्ड टू होल्ड द एंटीरियर मोस्ट ऑफन और पोस्टीरियर लिप टू विजुअलाइज द पोस्टीरियर फॉर्निक्स टू परफॉर्म colpocentesis or colpotomy of the cervix
in order to steady the cervix. Sponge holder is used for this purpose during pregnancy. गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स दोनों ही अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जब प्रेगनेंसी ना हो या यूटरस के अंदर फीटस मौजूद ना हो, उस कंडीशन को गायनेकोलॉजी के अंडर कंसिडर किया जाता है। और जब यूटरस के अंदर फीटस मौजूद हो या बच्चा हो या प्रेग्नेंट कंडीशन हो, उस कंडीशन को ऑब्स्टेटिक्स के अंडर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑब्स्टेटिक्स में नॉर्मली वल्सलम का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इसके दांत बड़े होते हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिकल यूज के लिए आप वल्सलम का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे आप सर्विक्स की एंटीरियर लिप अगर होल्ड करना चाहो किसी प्रोसीजर के लिए, या फिर पोस्टीरियर लिप होल्ड करना चाहो किसी प्रोसीजर के लिए, तो आप वल्सलम का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। यहाँ एक और टर्म है कॉल्पोसेंटेसिस और कॉल्पोटोमी। इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें कॉल्पोसेंटेसिस किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, वेजिनल स्पेकुलम एक लगाई गई है। ये कौन सा स्पेकुलम है? कॉस्को स्पेकुलम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए टीनाकुलम लिखा है। ये टीनाकुलम वल्सलम को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पोस्टीरियर लिप को होल्ड किया गया है। यहाँ पे पोस्टीरियर लिप को होल्ड करने का मतलब ये है कि सर्विक्स को फिक्स कर दिया जाता है ताकि सर्विक्स ना हिले। उसके बाद एक सिरिंज से पाउच ऑफ डगलस या कल्डीसैक जिसको बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया था, तो उसमें से फ्लूइड निकाला जाता है एक सिरिंज डाल के, और उस फ्लूइड को टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो इससे अंदर कुछ डिजीज मौजूद हो, जैसे कि PID अगर हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो उसका डायग्नोसिस हो सकता है। या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो रप्चर हो गई हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने पहले भी डिस्कस करी है। अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहीं पे जाइगोट इम्प्लांटेशन हो गया हो और वहां पे ही बच्चा बन रहा हो, तो क्या होता है, वहां पे तो जगह नहीं होती, वहां पे ये फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद ये चीज निकल के कहाँ जाती है, पाउच ऑफ डगलस में जमा हो जाती है। तो आप वहां से जब कॉल्पोसेंटेसिस करते हैं तो उस फ्लूइड में आपको ब्लड मिल सकता है ना। जहाँ पे रप्चर होगा वहां पे तो ब्लड डिस्चार्ज होगा ही, ब्लड मिल सकता है, या फिर ये कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट कुछ आ सकता है। तो वो सब आप टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए एक और बात लिखी गई है, स्पंज होल्डर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, यानी फीटस यूटरस के अंदर मौजूद है, तो वहाँ क्या होता है, सर्विक्स क्योंकि सॉफ्ट होती है, वहाँ पे वल्सलम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और स्पंज होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है इसी प्रोसीजर में सर्विक्स को पकड़ने के लिए। Then destructive operation instruments. In modern obstetrics, these instruments are very rarely used, that too for dead babies, by experts. तो नॉर्मली वल्सलम का इस्तेमाल किसी भी डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाता है। ये सिर्फ गायनेकोलॉजिकल यूज के लिए ही सर्विक्स को होल्ड करने के लिए प्रेफर किया जाता है। इसके बाद देखिए सिंगल टूथ वल्सलम। It is usually not used in obstetrics for fear of injury to cervix. तो यहाँ पे आप इसकी जॉ देख सकते हैं, ये कितनी शार्प है और एकदम कांटे जैसी दिख रही है ना। एक ही होती है और ये कांटे जैसी दिख रही है। ये इससे अगर आप सर्विक्स को पकड़ लें तो क्या होगा, सर्विक्स में छेद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक्स में नॉर्मली सर्विक्स सॉफ्ट होती है। इसीलिए सिंगल टूथ वल्सलम का इस्तेमाल ऑब्स्टेट्रिक्स में कभी भी नहीं किया जाता है सर्विक्स को पकड़ने के लिए। It is primarily used for gynecological purpose to hold nulliparous cervix or amputated cervical stump. लेकिन गायनेकोलॉजी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विक्स को होल्ड करने के लिए, लेकिन वो सर्विक्स नलीपैरस होना चाहिए, यानी एक भी प्रेगनेंसी उसकी नहीं हुई हो। ठीक है, पैरस का मतलब होता है प्रेगनेंसी और नली का मतलब होता है जीरो। तो जीरो प्रेगनेंसी, एक बार भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, तब वहां पे आप सिंगल टूथ वल्सलम का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए। अगर कोई भी प्रोसीजर उसमें हो रहा हो तो वहां पे सिंगल टूथ वल्सलम आप लगा सकते हैं सर्विक्स में। और जहां पे सर्वाइकल एम्पुटेशन हो गया हो, एम्पुटेशन का मतलब होता है जब आप कोई पार्ट काट के टोटली बॉडी से अलग कर देते हो या निकाल देते हो, उस प्रोसीजर को एम्पुटेशन कहा जाता है। ठीक है,
तो जब सर्विक्स का एम्पुटेशन हो गया हो और बचा हुआ स्टम्प, जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, उसको स्टम्प कहा जाता है। उसको होल्ड करने के लिए आप सिंगल टूथ वल्सलम का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, अगर सर्विक्स को होल्ड करने के लिए आप वल्सलम का इस्तेमाल कर रहे हो तो सर्विक्स थिक होनी चाहिए, जो सर्वाइकल वॉल है थोड़ी थिक होनी चाहिए, तभी आप वल्सलम का इस्तेमाल करो। तो वहां पे इंजुरी के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। अगर सर्वाइकल वॉल काफी थिन होगी, पतली होगी, जैसे इस टाइप की अगर सर्विक्स होगी, ये वॉल पतली होगी, तो यहाँ पे अगर आप वल्सलम लगा दोगे तो ये वहां से टूट जाएगी, वहां पे वो इंजुरी हो जाएगी। आप इस वीडियो में एक वल्सलम देख पा रहे होंगे। देखिए, इसको बहुत ही क्लोज से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका ब्लेड पोर्शन है और ये इसकी जॉ है ऊपर, है ना। यहाँ पे आप टीथ इसके देख सकते हैं, 1 2 3, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, है ना, 1 2 3 4। तो ये आपस में सेट हो जाती हैं। देखिए, इसको ऊपर से भी दिखाया जा रहा है कैसे ये टीथ आपस में सेट हो जा रही है। एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 टीथ आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो 4:5 प्रोपोर्शन में ये टीथ इसमें मौजूद है। देखिए, देन ये इसका बॉक्स लॉक है, देन आ गया इसका शैंक्स और ये आ गई इसकी रैचेट। तो यहाँ पे आप 4 लॉक देख पा रहे होंगे, 4, 1 2 3 4 इसने यहाँ पे लॉक है। और ओपन करने के लिए हमें थोड़ा नीचे प्रेस करना पड़ता है। देखिए, तो आई थिंक अब आप लोग वल्सलम को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। सारे फीचर्स हमने इसके देख लिए कैसा दिखता है, और हमने ये भी पढ़ लिया इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अब मुझे लगता है आपको इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि वल्सलम बहुत सारी वैरायटीज की देखी जाती है। तो यहाँ पे कुछ और वैरायटीज आप देख सकते हैं, जैसे ये है जैकब्स वल्सलम फोर्सेप्स, ये है स्कीन यूटेराइन वल्सलम फोर्सेप्स। इसमें देखिए, नॉर्मली बॉडी पार्ट सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन जॉ डिजाइन थोड़ी थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे ये जॉ डिजाइन देखिए, यहाँ पे 2 दांत हैं, है ना। और यहाँ पे ये जॉ डिजाइन देखिए, ये इससे थोड़ी अलग दिख रही है। यहाँ देखिए और 2 फोर्सेप्स हैं, इसको भी वल्सलम फोर्सेप ही कहा जाता है। टील यूटेराइन वल्सलम फोर्सेप, थॉमस एलिस वल्सलम फोर्सेप। ये वाला वल्सलम दिखने में एलिस फोर्सेप जैसा दिख रहा है, लेकिन वल्सलम की लेंथ एलिस फोर्सेप की लेंथ से काफी लंबी होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आप 2 और फोर्सेप देख सकते हैं, इसमें जॉ डिजाइन्स थोड़ी और अलग है ना। इसका नाम देखिए, स्क्रॉडर यूटेराइन वल्सलम फोर्सेप रखा गया है, ठीक। तो वल्सलम फोर्सेप बहुत सारी वैरायटीज में आती हैं, इसके अलावा भी और भी वैरायटीज हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो वल्सलम टील यूटेराइन वल्सलम फोर्सेप है। इसी का इस्तेमाल या इस डिजाइन का इस्तेमाल हम लोग कॉमनली सारे गायनेकोलॉजिकल प्रोसेसेस में करते हैं सर्विक्स को होल्ड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। साइड में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी दबाइएगा ताकि अगली क्लास जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।